विश्वासी परंपराओं के बारे में एक बात। तुम आबाद रहो मेरा क्या। सुधा गोयल जी की तरफ से। संथाल परगना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, एक नन्ही सी बच्ची जो शायद 2 वर्ष से भी कम थी, अपनी माँ की गोद में सजी धजी बैठी थी और उसका विवाह हो रहा था। परिवार के लोग इकट्ठा थे। पंडित था, वह पूजा का सामान विधिवत मंगाया गया था। मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम तल्लीनता से संपन्न हो रहा था। वह वर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। पूछने पर पता चला कि कन्या का विवाह उसी पेड़ से कराया जा रहा है जिसकी घनी छाँव तले सारा जन समूह एकत्रित था। जिज्ञासा उत्सुकता में बदल गई। पूरी जानकारी लेने के लिए मैंने उस गांव के मुखिया की तरफ कदम बढ़ाए, जो कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर वधू को विवाहोपरांत आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित था। उसने जो जानकारी मुझे दी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि उसके समाज में यदि किसी कन्या के ऊपर के दांत पहले निकलने लगते हैं तो इसे उसके लिए अपशकुन समझा जाता है और विश्वास किया जाता है कि कन्या का विवाह होते ही उसका पति मर जाएगा और वह विधवा हो जाएगी। इसलिए शीघ्र उसका विवाह किसी पेड़ से कर दिया जाता है और जब वह पेड़ सूखने लगता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं और यह समझा जाता है कि कन्या के ऊपर से बला टल गई। वाचालों से घिरे हुए 2 मुख, कभी मैं उस दूल्हे को देखती, कभी उसकी दुल्हन को। ऐसा है हमारे यहाँ पर अंधविश्वासी परंपराएं बहुत ही ज़्यादा हैं। उनके साथ लड़ना और वैज्ञानिक रुझान पैदा करना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। जय हिंद, जय हरियाणा।